अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसकी स्टेटमेंट है, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वलिटीज़ बाय शेडिंग। कि हमारे पास जो यहाँ पे लीनियर इनइक्वलिटीज़ दी गई हैं, इनका हमने ग्राफ करना है और फिर शेड करना है। तो किस तरह से इन इनइक्वलिटीज़ जो है उनको ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे दो इनइक्वलिटीज़ जो हैं, इनमें से फर्स्ट का और फिर सेकंड का ग्राफ ड्रा करेंगे। और किस तरह से ग्राफ ड्रा करना है, हम जो इनइक्वलिटी नंबर 1 है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे और एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के बाद हम उसमें से पॉइंट्स जो है वो ड्राइव करेंगे। तो इनइक्वलिटी नंबर 1 जो है इसकी हमने यहाँ पे एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली कि जो इनइक्वलिटी का साइन है उसको हमने चेंज कर दिया यहाँ पे इक्वल में। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 जो है, इसमें से हम दो पॉइंट्स निकालेंगे। किस तरह से पॉइंट्स निकालेंगे कि हम x ज़ीरो पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास y जो है उसकी वैल्यू -2 आएगी। तो यहाँ पे x जो है वो ज़ीरो, फिर 2 को ज़ीरो से करेंगे ज़ीरो, फिर ज़ीरो में से 3y को माइनस करेंगे तो -3y आएगा। अब जो -3 है ये y से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। जब 6 को हम -3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर -2 आएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, तो हमारा पॉइंट बन गया 0, -2। और फिर हम सेकंड पॉइंट यहाँ से फाइंड करने के लिए हम y 0 रखेंगे और x की वैल्यू हमें 3 मिलेगी। तो इस इक्वेशन में हमने y जो है वो 0 पुट कर दिया। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आया, फिर 2x में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2x आएगा। अब 2 जो है वो x से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। जब 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। इस तरह से x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो हमारा पॉइंट बन गया 3, 0। तो अब स्टूडेंट्स इस इनइक्वलिटी को चेक कर लेते हैं कि उसका जो रीजन है वो कौन सा होगा। तो हम लिखेंगे टू चेक रीजन पुट ओरिजिन। इस इनइक्वलिटी को चेक करने के लिए हम उसमें ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पुट करते हैं। तो ओरिजिन जो है उसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम पुट कर लेते हैं इस इनइक्वलिटी में। इनइक्वलिटी हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 6। x जो है वो भी 0 रखेंगे, y जो है वो भी 0 रखेंगे। तो हमने x भी 0 पुट कर दिया, y भी 0 पुट कर दिया। तो 2 को 0 से करेंगे 0, 3 को 0 से करेंगे 0, 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब ये जो कंडीशन है इसके मुताबिक ये कंडीशन ट्रू है, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, इनमें से एक जो है वो ठीक साबित हो रही है तो हम उसी को जो है अडॉप्ट करेंगे। तो 0 इज़ लेस देन 6, 0 जो है वो 6 से छोटा होता है, उसके बराबर नहीं होता। लिहाजा एटलीस्ट हमारे पास कम से कम एक कंडीशन ऐसी है जो ठीक है, तो हम उसको ही फॉलो कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे ये ट्रू होगा। अगर यहाँ पे ये इनइक्वलिटी में ओरिजिन पुट करने से ट्रू आए तो जो शेडेड एरिया होगा उसकी डायरेक्शन होगी वो ओरिजिन की तरफ होगी। इसी तरह से जो सेकंड है उसके हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं। सेकंड इनइक्वलिटी जो है उसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसमें से भी पहले हम x 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू मिलेगी तो हमारा पॉइंट बनेगा 0, 4। फिर हम क्या करेंगे, y 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम y जब 0 रखेंगे तो 3 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, फिर 2x प्लस 0 हमारे पास 2x आएगा। अब 2 जो है वो x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। जब 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। इस तरह से x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। तो हमारा पॉइंट बनेगा 6, 0। तो स्टूडेंट्स हमारे ये दो पॉइंट्स बन गए हैं, एक बना है 0, 4, एक बना है 6, 0। ये सेकंड जो हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई है उसके दोनों पॉइंट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम रीजन चेक करेंगे। रीजन चेक करने के लिए क्या पुट करते हैं, ओरिजिन पुट करते हैं। O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन
और ये जो ब्रैकेट के अंदर दोनों हमारे पास यहाँ पे हैं, ये कोऑर्डिनेट्स ये 0 0 हैं। तो इस इनइक्वलिटी में हम x 0 पुट कर देते हैं, जो y है वो भी 0 पुट कर देते हैं। तो 0 को 2 से करेंगे 0, फिर 3 को 0 से करेंगे 0, 0 प्लस 0 0 ही आएगा। तो 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 12, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। तो स्टूडेंट्स जब भी ट्रू होगा तो उस वक्त जो शेडेड रीजन होगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो किधर होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। तो स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है 0, -2 और दूसरा पॉइंट है 3, 0। तो इस तरह से हम ग्राफ बना लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारा जो ग्राफ बन रहा है, हमने एक प्लेन बना ली है। प्लेन कब बनती है, जब हमारे पास दो एक्सेस होते हैं। प्लेन 2 डायमेंशन में होती है। तो इसमें दो एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस है और एक वाई एक्सेस है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है, 0 -2 है। तो 0 जो है वो यहाँ पे लाई करेगा और 2 -2 सेकेंड कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वो एक्स एक्सिस के बिलो होगा। तो यहाँ पे हम 1 रख लेते हैं, ये 1 आ गया, -1, ये क्या आ गया, -2 आ गया। तो फिर 0, -2 यहाँ पे लाई करेगा। इसी तरह इसका जो सेकंड हमारा पॉइंट है फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन का स्टूडेंट्स, वो क्या है, 3, 0 है। तो ये जो 3 है ये x की वैल्यू है, जो सेकंड है ये y की वैल्यू है। y तो वैसे ही 0 है, ये ओरिजिन पे आएगा, लेकिन जो हमारा x जो है वो पॉजिटिव है, 3 की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो y एक्सिस के राइट साइड पे जाएगी। तो ये हमारा 1 आ गया, इसको 1 बोल लेते हैं, 1 और ये 2, ये 3 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारा ये पॉइंट बन रहा है 3, 0। तो एक पॉइंट ये बना है, एक ये बना है, इन दोनों को मैच करवाएंगे और दोनों तरफ एक्सटेंड कर देंगे। तो ये हमारी लाइन बनी है 2x - 3y = 6। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो बाकी दोनों पॉइंट्स हैं, सेकंड हमारी जो इनइक्वलिटी थी उससे जो हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई थी उससे हमारे ये दो पॉइंट्स बने। एक बना है जी 0, 0x की वैल्यू है, जो y है 4 है, ये y की वैल्यू है। इसी तरह दूसरा पॉइंट है जी 6, 0, 6x की वैल्यू है, 0 y की है। इन दोनों को पॉइंट्स को ड्रा कर लेंगे, 0 और 4 को कर लेते हैं। 0 तो यहाँ पे ओरिजिन पे आएगा, चाहे वो x की हो चाहे y का हो, वो यहाँ पे हमारे पास इधर ही आता है। तो अब हम 0, 4, तो y जो है वो हमारे पास यहाँ पे 4 जो है ये y की वैल्यू है। तो 1, 2, 3, 4, तो ये हमारा पॉइंट बन गया। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है जी 6, 0 है। तो 6 जो है x की वैल्यू है, तो ये यहाँ पे y एक्सिस के राइट साइड पे जाएगी, क्योंकि जो 6 है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो हम राइट साइड पे जाएंगे। ये हमारा y एक्सिस है, y एक्सिस के राइट साइड पे x जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो 1, 2, 3 और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 4 आएगा, ये 4 आ गया, और फिर ये 5 और फिर ये क्या आएगा, 6 आएगा। तो इस तरह से इसको बोलेंगे, इस पॉइंट को 6, 0। अब स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, एक स्केल रख कर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। एक ये पॉइंट है 0, 4, एक ये पॉइंट है 6, 0, और लाइन को एक्सटेंड करेंगे। लाइन का नाम क्या है, 2x + 3y = 12। तो स्टूडेंट्स इन दोनों जो लाइंस हैं इनका जो ग्राफ है वो किधर बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो इस तरह से ये वाली जो लाइन है इसका ओरिजिन की तरफ बनाएंगे ग्राफ, इस तरह से यहाँ से। और फिर ये जो लाइन है हमारे पास, ये वाली 2x - 3y = 6, ये जो लाइन है इसका भी ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन ऊपर की तरफ है, ये ओरिजिन है और इसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0 हैं। इसका ग्राफ भी ऊपर की तरफ बनेगा। तो इस तरह से इसको शेड कर देंगे। तो ये हमारा जो है ग्राफ कंप्लीट है। थैंक यू फॉर वाचिंग।